जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि क्या सर हम बीएससी के बाद एमए कर सकते हैं, क्या हम बीकॉम के बाद एमए कर सकते हैं, क्या हम बीबीए के बाद एमए कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने बीए नहीं किया है और आपने कोई और ग्रेजुएशन का कोर्स किया है तो क्या आप उसके बाद एमए कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या उसके बाद हम टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, क्या हम यूजीसी नेट का एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आप लोगों के इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं एमए को लेकर, उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो बात करेंगे डिटेल में। तो साथियों, सबसे पहले आपका एक डाउट जो है वो क्लियर कर देते हैं कि क्या आप बीए के बाद में तो आप एमए कर ही सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन में किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या आपने बीबीए किया है, कोई और कोर्स किया है, तो उसके बाद क्या आप एमए कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपने ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एमए कर सकते हैं। और जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से आप अपना किसी भी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे आपने अगर मैथ ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा है और आपने 12th में भी नहीं पढ़ा है और आप अपना एमए मैथ से करना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो साथियों, कुछ केसेस हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके जो सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, चाहे वो आपने बीएससी किया है या बीकॉम किया है, तो आप एमए हिस्ट्री से कर सकते हैं, आप हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी से कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपने बीएससी के बाद एमए किया है, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन में एमए में कोई भी सब्जेक्ट लिया है, तो फिर आप क्या उसके बाद यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्या आप उसके बाद प्रोफेसर बन सकते हैं। तो साथियों, आपने ग्रेजुएशन में जैसे बीएससी किया है और बीएससी के बाद आपने अपना एमए कर लिया है हिंदी से या इंग्लिश से, तो आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जैसे आपने बीएससी के बाद में अपना इंग्लिश से एमए किया है, तो आप इंग्लिश से यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, और आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं साथियों कि यदि आपने अपना बीएससी किया है और उसके बाद में एमए किया है, तो क्या आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो साथियों, अब पीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं भी है तो भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं साथियों टीजीटी के लिए। हाँ, टीजीटी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उसमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है जो आप पीजी करेंगे। तो आपका जो टीजीटी के तो लिए जो आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है, लेकिन पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है तो आप अपना एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।